अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो लेट्स ओपन द बुक्स एट पेज नंबर 29। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 29। तो आज का हमारा लेक्चर हम किस बारे में है? होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स क्या होते हैं? द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। वो वर्ड्स, एक मिनट में फोल्ड कर दो बुक को, आपको अच्छे से दिख जाएगा। वो वर्ड्स जो सुनने में तो सेम सुनाई देते हैं, ठीक है, सेम साउंड के होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और उनका मतलब भी डिफरेंट होता है, तो उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे टू और टू। अब टू और टू देखिए, यहाँ पे टू है और ये TOO है, ये TWO2 है। अब सुनने में तो टू ही सुनाई दे रहा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इसका मतलब भी डिफरेंट है। वैसे ही सन, SUN सन और SON सन, सेम सेम साउंड कर रहे हैं ना, सन साउंड सेम कर रहे हैं, लेकिन ना स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इसका मतलब भी डिफरेंट है। इस सन का मतलब होता है सूरज और इस सन का मतलब होता है बेटा। तो इसी तरह से हेयर हेयर, सम सम, होल होल, ब्रेक ब्रेक, सी सी, डाई डाई, है ना। इसी तरह से मीट मीट, इस मीट का मतलब होता है जो हम मीट खाने वाला मीट होता है, और इस मीट का मतलब होता है मिलना, है ना। फिर इट्स और इट्स, बर्थ बर्थ, नाइट नाइट, वेट वेट, वीक वीक, हेयर हेयर, बाय बाय। ये सब की साउंड सेम है, सुनने में आपको सेम लगेंगे, लेकिन इनका मतलब भी डिफरेंट होता है और इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे चूज करना कि जो करेक्ट वन होगा, ठीक है, जो सही वाला होगा। तो माई सिस्टर टू, इस टू का मतलब होता है भी, ठीक है। मेरी सिस्टर भी गुड इन इंग्लिश, माई सिस्टर टू इज गुड इन इंग्लिश, मेरी सिस्टर भी अंग्रेजी में अच्छी है। अब ये वाला टू तो इसमें लग नहीं सकता था, है ना, तो क्योंकि इसका मतलब होता है भी और इसका मतलब होता है दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? माई सिस्टर टू इज गुड इन इंग्लिश, माई सिस्टर इज टू गुड इन इंग्लिश, सॉरी भी नहीं, बहुत अच्छी है। माई सिस्टर इज टू गुड, इसका मतलब भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? माई सिस्टर टू इज टू गुड इन इंग्लिश, मेरी सिस्टर इंग्लिश में बहुत ही अच्छी है। आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे बाय, दो बाय हैं, है ना, एक तो BUY बाय और BY बाय, लेकिन यहाँ पे कौन सा बाय आएगा? PY बाय। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द रोज, ROWS रोज। अब इस रोज और इस रोज में बहुत ही फर्क है। ये वाला रोज तो क्या है? इस रोज का, ये तो फ्लावर है, लेकिन ये इस तरह से लाइनों में खड़े होने को क्या कहते हैं? रोज में खड़ा होना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है रोज में खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। माई सन इज एन इंजीनियर। अब SUN सन तो इंजीनियर हो नहीं सकता है, सूरज तो इंजीनियर हो नहीं सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे SON वाला सन आएगा। माई सन इज एन इंजीनियर। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा हो। नेक्स्ट इज योर आंसर इज राइट, योर आंसर इज RIGHT वाला राइट आएगा, ना कि WRIT, राइट। नेक्स्ट इज सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, SOME सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट, आई एम गोइंग दिल्ली टू मीट माई अंकल। अब MEAT वाला मीट नहीं आएगा, यहाँ पे MEET मीट वाला मीट आएगा। नेक्स्ट, स्टार शाइन्स एट नाइट, NIGHT नाइट। आगे बढ़ते हैं। सलीम बॉट अ पेयर ऑफ शूज। सलीम ने जो है एक जूते का, सलीम ने एक जूते का पेयर खरीदा, तो इसमें कौन सा पेयर आएगा? PAIR पेयर। व्हाट इज योर डेट ऑफ BIRTH बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? आई एट अ स्मॉल पीस ऑफ केक, मैंने केक का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। वी सॉ अ हेयर इन द गार्डन। अब हेयर यहाँ पे क्या होता है? खरगोश, लेकिन यहाँ पे HAIR हेयर भी आ सकता है, लेकिन HAIR यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उसका मतलब होता है बाल, इसका मतलब होता है खरगोश। तो ये क्या कह रहा है? वी सॉ अ हेयर इन द गार्डन। शोहेब वॉन्ट्स टू सेल हिज ओल्ड कार, शोहेब अपनी पुरानी कार बेचना चाहता है। माई फादर वेंट टू चेन्नई बाय प्लेन। माई फादर जो है, मेरे फादर जो है वो चेन्नई गए किसके कैसे? प्लेन के जरिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेक सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमने इनने हमको होमोफोन्स दिए हैं, तो हमको उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है उन पे सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे होल है, यहाँ पे होल मतलब सुराख है,
तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा देयर इज अ होल इन द बॉक्स, देयर इज अ होल इन द बॉक्स। तो बॉक्स में क्या है, सुराख है। अब इस होल का मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो इस पे क्या सेंटेंस बनेगा, दे ड्रैंक होल मिल्क, दे ड्रैंक होल मिल्क, उन्होंने पूरा दूध पी लिया। नेक्स्ट इज वेट और वेट, इस वेट का मतलब होता है रुकना, ठहरना, किसी का इंतजार करना। और इस वेट का मतलब होता है क्या, भारी सा वेट, ठीक है। तो इस पे सेंटेंस क्या बनेगा, वेट, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर ठहरो। और इस दूसरे वेट पे क्या बनेगा, माई वेट इज 20 kg, मेरा वजन, वेट क्या होता है, वजन, तो माई वेट इज 20 kg, मेरा वजन कितना है, 20 किलो है। नेक्स्ट इज टेल और टेल, अब ये दो किस्म के, इस टेल का मतलब होता है दुम और इस टेल का मतलब होता है कहानी। द काउ हैज अ लॉन्ग टेल, TAIL टेल, ठीक है, गाय की एक लंबी सी दुम है। और TALE टेल का मतलब होता है कहानी। दिस टेल इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेयर और हेयर, तो अब मैं सिर्फ आपको सेंटेंस बताती हूँ, ठीक है। हेयर पे आएगा सेंटेंस आई कैन हेयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ, और इस हेयर का मतलब होता है कम हेयर, यहाँ आओ। नेक्स्ट इज वीक एंड वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक, एंड दूसरा वीक जो है WEAK, उसका मतलब कमजोर होता है, ही इज टू वीक। नेक्स्ट इज सी और सी, सी मतलब देखना और सी मतलब समुद्र। पहले वाले पे आएगा आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, और नेक्स्ट पे क्या आएगा, दिस सी इज वेरी डीप, ये समुद्र बहुत ही गहरा है। नेक्स्ट इज ब्रेक एंड ब्रेक, डोंट ब्रेक द रूल्स, कार ब्रेक्स आर फेल्ड। नेक्स्ट इज देयर और देयर, ही डिड नॉट स्टॉप देयर, THEI देयर और THIER देयर, ठीक है। दिस इज देयर कैट, दिस इज देयर कैट, इट इज देयर कैट, इट इज देयर कैट, ठीक है। आखिरी का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्लू, फिर इन द ब्लैंक्स है, तो हमें करेक्ट वर्ड लिखना है जो यहाँ पे सूट करेगा। तो पहले इसमें क्या आएगा, डैश गो फॉर अ, डैश गो टू टॉक समवन, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, गो टू टॉक समवन, ठीक है। इनने क्लू दिया हुआ है, हमको देखना है कि इससे मिलता जुलता क्या है। गो टू मीट, गो टू टॉक समवन, किसी से जाके बात करना, उसका मतलब होता है कि किसी से जाके मिलना, तो इस पे आएगा MEET मीट, है ना। नीचे बीफ, पोल्ट्री, मटन, फिश, तो इसको कहते हैं मीट, MEAT मीट। अब फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट स्वीट होते हैं, SWWET स्वीट। आगे स्वीट कपल, ठीक है। अब इसका मतलब मीठा कपल नहीं होता, इसका मतलब होता है अच्छा कपल, प्यारा कपल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर शार्क वेल लिव, कहाँ रहती हैं, सी में रहती हैं, SEAC। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व थिंग्स समथिंग विद योर आईज, और किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखना, ऑब्जर्व करना, उसको कहते हैं SEEC। स्लीपिंग टाइम, कौन सा टाइम होता है स्लीपिंग टाइम, रात का, तो यहाँ पे नाइट आएगा। अ पर्सन दैट प्रोटेक्ट अ किंग, वो इंसान जो एक किंग को प्रोटेक्ट करता है उसको नाइट कहते हैं, तो यहाँ पे KNIGHT नाइट। नेक्स्ट इज स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, सन, SUN सन। फादर्स बॉय, फादर्स बॉय कौन होता है, सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है इट्स अबाउट माय फेवरेट फेस्टिवल, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।